सत श्री ओम, सतनाम, सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने शब्द 81 से लेकर शब्द 85 तक का वर्णन करेंगे। कबीर साहिब की मूल बीजक एक अनुपम कृति है जो आज भी उसी तरह प्रासंगिक बनी हुई है। ऊतो रहु ररा ममा की भांति हो, सब संत उदाहरण चूनरी, बाल्मीक बन बोइया, चुनि लीना सुखदेव, कर्म बिनोरा होई रहा हो, सूत कात जय देव, तीन लोक ताना तनो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम लेत मुनि हारिया, सुरपति सकल नरेश, विष्णु जिव्या गुण गैया, बिनु बस्ती का देश, सूने घर का पहुना, तासो लाई निहेत, चारों वेद कैंडा कियो, निराकार कियो राज, बिने कबीरा चूनरी, मैं नहीं बांधल बार। साहिब कहते हैं कि वे तो संसार के उद्धार हेतु राम नाम जैसा ही किसी अन्य को आधार बनाकर भक्ति रूपी चुनरी का निर्माण करते रहे। अर्थात भक्ति पथ के संतों वाल्मीकि, सुखदेव, जयदेव इत्यादि ने अपने अपने तरीके से पृथक देवी देवताओं का सम्मान बढ़ाया है। विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की पूजा अर्चना बताई है। वाल्मीकि मुनि द्वारा बोए गए कपास को सुखदेव जी ने कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डालते हुए चुना। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, राम को आधार बनाया भक्ति में, तो सुखदेव ने कृष्ण भगवान को आधार बनाया। भक्त जयदेव ने गीत गोविंदम की रचना कर कर्म रूपी बिनोला निकालकर सूत ही काट डाला, कर्म को छोड़ दिया, यानी बिनोला निकाल करके सूत काट डाला। पूरा भक्ति ही सर्वोपरि कर दी। तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम पर इस जगत में भक्ति रूपी चुनरी बुनने हैं तो ताना तान दिया, कर्म का बिनोला निकाल दिया और भक्ति का प्रचार प्रसार कर दिया गीत गोविंदम के माध्यम से भक्त जयदेव ने। इसके प्रभाव में मुनिजन, इंद्रादि देवता, समस्त राजे महाराजे, समस्त प्रजा, समस्त जनता, समस्त लोग, सभी भक्त लोग आ गए और राम नाम जपते चले गए। राम 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 जपते चले गए, कृष्ण 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 जपते चले गए, यानी थक गए, जपते जपते थक गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। परंतु जपते जपते चले गए, उनके हाथ कुछ नहीं आया, तो नामधारी काल्पनिक भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। अर्थात जिनको हम राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे थे उनको प्राप्त नहीं कर सके। शब्द 82। तुम यही विधि समझो लोई, गोरी मुख मंदिर बाजे, एक सगुन सट चक्र ही बेदे, बिना बरसब को लू माचा, ब्रह्म ही पकड़ी अग्नि माहों में, मच्छ गगन चढ़ी गाजा, निज अमावस नित ग्रहण कोई, राहु ग्रासे निज दीजे, सुरभि भक्षण करत वेद मुख, घन बरसे तन छीजे, त्रिकुटी कुंडल मद मंदिर बाजे, ओघटे अम्बर छीजे, पुहिमी का पनिया अम्बर भरिया, ई इचरज कोई बूझे, कह कबीर सुनो हो संतो, योगिन सिद्ध प्यारी, सदा रहे सुख संयमी, अपने वसुधा याद कुमारी। वाह, कितना अच्छा वर्णन किया है।
कबीर साहिब कहते हैं कि हठ योगियों की बातों का इस तरह भी समझ सकते हैं। कुंडली के पास नाभि में हमेशा पराशब्द बजता रहता है, ये हठ योगी कहते हैं। जो कि मुंह में आकर बैखरी बन जाता है, वह स्वर जब मुंह में आता है तो बैखरी बन जाता है। अर्थात जब योगी कुंडली को जागृत करता है तो नाभि में ध्वनि उत्पन्न होने लगती है और त्रिगुणात्मक मन 6 चक्रों को भेदता हुआ ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। जैसे बिना बैल का कोल्लू जोत दिया जाए। अब आप समझिए कि जिस कोल्लू में बैल ही नहीं है तो कोल्लू कैसे चलेगा। तो उपमा दे के समझाया है कि हठ योगियों का ऐसा ज्ञान है, ऐसी क्रिया है कि जैसे बिना कोल्हू का बैल, बिना बैल के कोल्हू। योगीजन रजोगुण को योगाग्नि में भस्म कर देते हैं और उनका श्वास ब्रह्मांड में पहुंचकर अनाहत नाद की गर्जना करने लगता है। अब योगीजन चंद्र और सूर्य स्वर को ईडा और पिंगला के रूप में सुषुम्ना में लय कर देते हैं। योगी प्रतिदिन अमावस्या ग्रहण करते हैं। मानो योगीजन रोजाना ही राहु को भोजन कराते हैं। योगीजन अपनी जिह्वा को लटकर तालु मूल में लगाकर, यह क्रिया है, योगियों की क्रिया है कि अपनी जीभ को उलट करके पीछे तालु में लगाते हैं और ध्यान करते हैं। तो कहते हैं कि गगनमंडल से रस टपक रहा है, उसका स्वाद लेते हैं। उनकी गगन रूपी गुफा में अमृत रूपी बादल रहते हैं तथा योगीजन उसमें भीगते रहते हैं, लीन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों भों के मध्य ऊपर गगन रूपी गुफा में अनाहत नाद का बाजा बजता रहता है और इस गगन रूपी गुफा में दुर्गम घाट में पहुंचकर योगी तरबतर हो जाते हैं। इस गगन रूपी गुफा में दुर्गम घाट में पहुंचकर योगी तरबतर हो जाते हैं। जिस तरह जमीन का पानी भाप बनकर आकाश में भर जाता है, उसी प्रकार योगीजन पिंड के प्राण समेटकर ब्रह्मांड में स्थापित कर देता है। परंतु इस आश्चर्यजनक बात को कोई बिरला ही समझ सकता है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो, योगियों को लौकिक सिद्धि ही प्राप्त होती है, लौकिक सिद्धि ही प्राप्त होती है, असली सुख नहीं, जो कि मन को संयम करने से संभव है। योगियों को इस क्रिया से विभिन्न प्रकार की सिद्धि, लघुता, मृदुता, आकाश में उड़ना, दूरदृष्टि, ये सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन इनसे क्या लाभ होगा? ये सांसारिक लोगों को प्रभावित करने के लिए तो कार्य कर सकती हैं, लेकिन अपने कल्याण के लिए किसी भी कार्य को नहीं कर सकती, क्योंकि इनका मन संयम में नहीं रहता है। हठ योग से नहीं, अर्थात हठ योग द्वारा लौकिक सिद्धि प्राप्ति का प्रयास ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि यह वसुधा आदि कुंवारी है तथा किसी की नहीं हो सकती। सिद्धि किसी की नहीं हो सकती। लौकिक सिद्धि हमेशा नाशवान होती है। इसलिए कबीर साहिब इन हठ योगियों को दुत्कारते हैं। शब्द 83। भुला बे अहमक नादाना, जिन हर दम राम ही न जाना, बर बसे आनी के गाय पछारी, गरा काटी जिव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डारे, ताको कहते हलाले हुआ, जाही मासू कौ पाक कहत हो, ताकि उत्पत्ति सुन भाई,
रजो वीर्य से मास युपानी, सो मास न पाकी तुम खाई। अपनी देख कहत नहीं है मक कहते हमारे, बड़न किया उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। शाई गई सफेदी आई, दिल सफेद अजौ न हुआ। रोजा बांग निमाज क्या कीजे, हुजरे भीतर पैठ मुआ। पंडित वेद पुराण पढ़े सब, मुसलमान कुराना। कहे कबीर दो गए नरक में, जिन्हें हरदम राम ही ना जाना। हिंसा के ऊपर कबीर साहिब ने इस शब्द में बहुत ही उचित उपदेश दिया है। लोगों को समझाया है कि तुम वैसे तो बहुत ऊंचे ज्ञानी महात्मा बनते हो, भक्ति में लीन रहते हो, वैसे मांस भक्षण करते हो। हिंदू और मुसलमान दोनों को आड़ो हाथे लेते हुए उन्होंने कहा है कि जिसने प्रत्येक प्राणी को राम के रूप में समझा, प्रत्येक प्राणी को राम के रूप में नहीं समझा, वह गहरी भूल का शिकार बन गया। जिस व्यक्ति ने जबरदस्ती गाय को घसीटकर उसके पैरों को बांधकर बेरहमी से छुरी के द्वारा उसका गला काट दिया हो और क्या कहा हो कि यह हलाल है, जायज है। मुसलमान ऐसे करते हैं, उसका गला काट दिया हो और जायज बताया हो। जिस मांस को तुम पवित्र समझते हो उसकी उत्पत्ति को समझो। वह घृणित रज्जवीर्य से ही उत्पन्न हुआ है। ऐसे अपवित्र मांस को तुम खा लेते हो। इसे तुम बेरहमी का कार्य क्यों नहीं समझते? गंदी चीज खाना क्या अच्छा काम है? रज्जवीर्य से उत्पन्न हुई गाय को तुम काट करके पाक बोलते हो और खा जाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतने बेरहमी के कार्य करते हो और फिर भी अपने आप को उच्च कोटि के नमाजी बोलते हो। इस कार्य को यदि तुम ये समझते हो कि हमारे बड़ों ने भी ऐसा ही किया, हम तो सदा से ऐसा करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा भी ऐसा ही करते थे, यह उन्हीं का आदेश है, तो तुम यह समझ लो कि वे भी हत्या के भागीदार माने जाएंगे। जिनका नाम लेकर के तुम ये सब कार्य कर रहे हो वे भी हत्या के भागीदार माने जाएंगे, अर्थात उन्हें भी पाप कर्मों की सजा मिलेगी। तुम्हारी गर्दन तो किसी न किसी दिन अवश्य कटेगी। शाही रूपी जवानी चली गई और सफेद रूपी बुढ़ापा आ गया, परंतु मन आज भी स्याह है। फिर रोजा रखने, बांग देने, नमाज पढ़ने से क्या लाभ है? अब हिंदुओं को टारगेट करके कहते हैं कि एकांत कोठरी में बैठकर प्रार्थना करने से कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, कोई लाभ नहीं है। पंडित लोग वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं। यहां पर अब पंडित लोग का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि समय बहुत बदल चुका है। अब इस तरह का कोई प्रभाव समाज में दिखाई नहीं देता है। लोकतंत्र है, हमें बहुत से अधिकार मिले हुए हैं, तो अब इस शब्द की जगह हम ज्ञानी लोग प्रयोग करेंगे। साहिब कहते हैं कि ज्ञानी लोग वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं, मुसलमान कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, परंतु राम रूप को न समझ पाने के कारण, जो कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, जीवों का वध करते हैं, तो उनको अधोगति ही प्राप्त होती है, उनको अधोगति ही प्राप्त होगी। ऐसे कर्म करने से कभी भी अच्छी गति को प्राप्त नहीं हो सकता। शब्द 84 में काजियों को लक्ष्य करके कहते हैं, काजी तुम कौन केत बिखानी, झंकत बकत रहो निसी बासर, मति को नहीं जानी, शक्ति अनुमान सुन्नति करते हो, मैंने बंदों का भाई, जो खुदाए तेरी सुन्नति करत है, आप ही कटी क्यों न आई, सुन्नति कराए तुरंत जो औरत को क्या कहिए,
सत्साहेब बखानी तात हिंदू रहिए। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने मेरी क्या पहिराया शब्द वो जन्म की 81 से लेकर शब्द 85 तक का वर्णन करेंगे। आया किनिए रहा चलाया दिल में खोज कबीर साहिब की यादे बिहस्त कहाँ ते आया। मूल बीजक कहे कबीर सुनो एक अनुपम कृति है भाई काबीरन जो आज भी उसी तरह प्रासंगिक चले पछताई बनी हुई है। कहते हैं ऊ तो रहू ररा ममा की भांति हो सब संत उदाहरण चूनरी वाल्मीक बन बोइया चुनिली ना सुखदेव कर्म बिनोरा होई रहा हो सूत तात जय देव तीन लोक ताना तनो है ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ समय के बाद नाम लेत मुनि हारिया सुरपति सकल नरेश विष्णु जिव्या गुण गैया बिनु बस्ती का देश सुने घर का पहुना तासो लाई निहेत खतना चारों वेद कैडा कियो निराकार कियो राज बिने कबीरा चोनरी मैं नहीं बांधल बार। यदि तुम्हारी बातों का विश्वास साहिब कहते हैं बच्चों का खतना से मुसलमान कि वे तो संसार के उद्धार हेतु औरतें किस तरह मुसलमान संसार के उद्धार हेतु तो संभव है राम नाम जैसा ही पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती किसी है। अन्य को आधार बनाकर भक्ति रूपी चोनरी का निर्माण करते रहे। ज्ञानी लोग तो अर्थात भक्ति पथ के संतों वाल्मीकि सुखदेव जयदेव इत्यादि ने अपने अपने तरीके से पृथक देवी देवताओं का सम्मान बढ़ाया है। विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की पूजा अर्चना बताई है। द्वारा निर्मित भोजन को कैसे वाल्मीकि मुनि द्वारा बोए गए कपास को प्रकार सुखदेव जी ने कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डालते हुए चुना। सभी मनुष्य वास्तव में एक जैसे ही हैं। वाल्मीकि जी ने फिर ये रामायण की रचना की विभाजक रेखा कहां से आई? राम को आधार बनाया भक्ति में, हिंदू मुसलमान तो सुखदेव ने तुम हिंदू हो, कृष्ण भगवान को आधार बनाया। किसने चलाया? यदि खोज ही करनी है तो अपने भक्त जयदेव ने ईश्वर को ढूंढो। गीत गोविंदम की रचना कर जहां तू ईश्वर के कर्म रूपी बिनोला निकाल कर उस सूत ही काट डाला। स्वर्ग कहां से उत्पन्न हो गया? कर्म को छोड़ दिया, यानी बिनोला निकाल करके सूत काट डाला। मुसलमानों के अगुवा व्यक्ति पूरा अपने ब्रह्म रूपी भक्ति ही सर्वोपरि मजहबी कर दी के रूप में जबरदस्ती लाद रहे हैं। तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम पर इस जगत में अपनी भक्ति रूपी चुनरी बुनने हैं तो ताना तान दिया, के ऊपर थोप रहे हैं। कर्म का बिनोला निकाल दिया और भक्ति का प्रचार प्रसार कर दिया। गीत गोविंदम के माध्यम से भक्त जयदेव ने नियम बनाकर कर्म संस्कार बनाकर इसके प्रभाव में मुनिजन इंद्रादि देवता परंतु समस्त राजे महाराजे समस्त प्रजा समस्त जनता समस्त लोग आखिर में पछताना ही पड़ेगा। सभी भक्त लोग आ गए और राम नाम जपते चले गए। राम 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 जपते चले गए, कृष्ण 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 जपते चले गए। तू भूला डोले सो घर यानी थक गए, जपते जपते थक गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। से दिया खदेरा जंगल कियो बसेरा गांठ बांध खर्च नहीं पठियो बहुरी परंतु जपते जपते चले गए, उनके हाथ कुछ नहीं आया तो नामधारी काल्पनिक भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। अर्थात जिनको हम राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे थे उनको प्राप्त नहीं कर सके। बहुत ही सुंदर शब्द 82। इस शरीर को तुम यही विधि समझो लोई गोरी मुख मंदिर बाजे एक सगुन सट चक्र ही बेदे बिना बरसब को लू माचा ब्रह्म ही पकड़ी अग्नि माहों में मच्छ गगन चिड़ी गाजा इसी पर निज अमावस नित्य ग्रहण कोई राव ग्रासे निज दीजे सुरभि भक्षण करत वेद मुख धन बरसे तन छीजे वे वास्तव में त्रिकुटी कुंडल मध्य मंदिर बाजे ओ घटे अम्बर छीजे जिस घर में पुहिमी का पनिया अम्बर भरिया इचरज कोई बूझे कह कबीर सुनो हो संतो योगिन सिद्ध प्यारी सदा रहे सुख संयमी अपने वसुधा याद कुमारी। तुमने जो हाथी घोड़ा बैल वाहन आदि एक इतना अच्छा वर्णन किया है।
कबीर साहब कहते हैं कि हठ योगियों की बातों का इस तरह भी समझ सकते हैं। तुम एक दिन कुंडली के पास नाभि में दिए जाओगे हमेशा पराशब्द बजता रहता है, और ये हठ योगी कहते हैं, करना पड़ेगा, जो कि मुंह में आकर